मैं राष्ट्र के नाम एक पैगाम देना चाह रहा हूँ और बड़े ही गंभीर होके समस्त हमारे भारतीय देश प्रेमी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग सुने। आज हम भारतीय लोग जो आज़ादी के समय भारत छोड़ो आंदोलन की जो पहल और इब्तिदा हुई 1857 से लेकर आज तक, ऐसे कभी मतभेद खुल के सामने नहीं आए जो आज मज़हब और धर्म के नाम पर अटैक हो रहा है। आज हम विश्व के अंदर बदनाम होते जा रहे हैं। हमें लोग घृणा की नज़र से देखने लगे हैं। वह अखंड भारत जिसकी संस्कृति, जिसका तहजीब दुनिया में माना जाता था, लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ अगर हम छोटी छोटी रियासतों पे, छोटी छोटी हुकूमतों पर नज़र डालें तो आज वो आसमान को छूकर बात कर रही हैं। विकास के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनमें एक कंपटीशन है कि हम अपने देश को, अपने मुल्क को कैसे डेवलप करें, कैसे आगे बढ़ाएं। लेकिन अफसोस, हमारा भारत सिर्फ मज़हब, धर्म से खिलवाड़ करके भारतीय अखंडता को तार तार करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो तहजीब गंगा जमनी एक गुलदस्ता था, उसमें नफ़रत की गहरी खाई खोद के आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज मैं विशेष तौर से हिंदू भाइयों से भी अपील करना चाहता हूँ। इस्लाम में तो कोई गुंजाइश है ही नहीं कि हम किसी के मज़हब पर या किसी बेकसूर पर अटैक करके अपने आप को दर्शाने की कोशिश करें। और मैं समझता हूँ, मैंने बचपन से होश संभाला, हिंदू भाइयों के बीच में रहा, हम लोग विद्यालय में भी पढ़े, इस तरह की बात कहीं नज़र नहीं आई। और ना ही मैं समझता हूँ कि हिंदू धार्मिक किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर उसको पीड़ा पहुंचाई जाए और आपके धर्म के लोग खुश हों। बिल्कुल नहीं मानता। आखिर ये कौन लोग हैं? इनके पीछे किसका दिमाग चल रहा है? क्यों हिंदू धर्म को बदनाम करके हमारे अखंड भारत को कमज़ोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं? इसकी तह में जाना होगा। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय पे पूरा यकीन और विश्वास रखता हूँ कि बड़ा गंभीर होकर के एक हिजाब, एक पर्दा जो बुर्के की शक्ल में माना जाता है, मैं उन जिम्मेदार माता पिताओं को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बहन बेटी किसी की भी हो, उसे उसके वस्त्र पर आप नज़र रखिए। आज से 25-30 साल पहले जो सभ्य लोग थे, बड़े बड़े मंच से इस बात को दोहराते थे, और हमने आज से 50 साल पहले ये देखा कि हिंदू भाई भी अपनी महिलाओं को ये कल्चर सिखाते थे, ये तहजीब सिखाते थे कि कोई दूसरा गैर मर्द मिलता था तो राजस्थान साइड में हमने अक्सर देखा कि वो आंचल, पल्लू अपने चेहरे पर ढांप लिया करती थी। ये थी हिंदुस्तानी सभ्यता। आज यूरोपीय वस्त्र को अपनाकर शरीर का आधा नग्न प्रदर्शन करना, कभी आपने गंभीर होकर सोचा? क्या किसी महिला को कोई भी समाज का लोग
0% ऐसे लोग रह गए, 5% नहीं हैं कि किसी को अपनी बहन की नज़र से देखें, बेटी की नज़र से देखें। आखिर वो अपने शरीर को माँ बाप की इज्जत के लिए, भारतीय कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए एक हिजाब का इस्तेमाल करनी है, तो आप उसको इस तरह से बेइज्जत करोगे कि आपके घर में बहन बेटी नहीं है। एक मैसेज देना चाहता हूँ, इसके पीछे किसका दिमाग है? हिंदू धर्म में तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये धर्म की आड़ में कौन लोग हैं, इसको देखने की बहुत ज़रूरत है। ज़रा सोचिए, समझिए। हमारा एक गंगा जमनी तहजीब भारत छोड़ो आंदोलन में हज़ारों लाखों जाने गईं, उन शहीदों के सपनों को ज़रा हम कल्पना करें, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान जैसे दोस्ती भी शामिल है, जो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उसको देखें। बहुत लंबी कहानी, बहुत लंबा इतिहास है हमारे भारत का। जिस घर में फूट पड़ती है वहाँ दूसरे लोग आके हस्तक्षेप करने लगते हैं, और हमारा भारत एक परिवार है जिसमें अनेकों प्रजाति के फूल खिलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सारे मिलाकर के कहीं जाके एक गुलदस्ता बनता है। इसे सींचने का काम करो, इसको खुशहाल करो, खुशहाल बनाओ। कहते हैं आंगन में पड़ोसी के अगर फूल खिले हैं, आंगन में पड़ोसी के अगर फूल खिले हैं, झोंका कोई खुशबू का इधर क्यों नहीं आता? इधर क्यों आएगा? हमें अपने घर में, अपने आंगन में खुशबू के फूल सजाने होंगे। बस ना कुछ कहते हुए मैं फिर एक बार अपील करता हूँ, इस देश को बचाओ, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। ये यूरोपीय कल्चर, ये जवान बेटियाँ आधा शरीर नग्न करके घूमती हैं, हम उस पर उँगली उठाने का कोई अपना हक, अधिकार मैं नहीं मानता। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर जो भाई लोग हमारे अपने परिवार में ऐसा कल्चर पसंद करते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन फिर भी हिंदू भाइयों में भी जो सभ्य लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा, बेटियाँ हिजाब इस्तेमाल करती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं माँ बाप की इज्जत महफूज है। ऐसे कृत्य से रोकने के लिए आप भाई लोग भी आगे आएँ। हमारा देश खुशहाल है, भाईचारा है। हम होली पे आपके यहाँ जाते हैं, आप हिंदू भाई हमारे घर जब ईद पर सिमई के लिए आते हैं, विशेष तौर से हम उनके इंतज़ामात करते हैं। ये कल्चर ज़िंदा रहे, क्योंकि हम अगर बिखर जाएंगे तो छोटी छोटी रियासतें हमारे मुल्क पे खाने का काम करने लगेंगी। हम समझते हैं ऐसी नौबत ना आए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।